हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो पेडागोजी मनोविज्ञान सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, इसमें क्वेश्चन 30 मिलेंगे आपको, और ये जो प्रैक्टिस सेट जो होगा वो आपका 21 होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं वो इसमें सिलेक्ट किए गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, स्किप मत करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये 31 से स्टार्टिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि 30 इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। वी, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है। सी, समय के साथ स्नेह स्नेह कम हो रही है। और डी, अध्यापक से बालक तक आती है। तो इसका जो आंसर बनेगा 31 का वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है जरा देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। ए, व्यक्तिगत भिन्नताएं। बी, बालक में गृह कार्य का अध्ययन। और सी, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना। और डी, बालक का परिवार में समायोजन। तो इसका जो आंसर बनेगा 32 का जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केस स्टडी विविध मुख्यतः प्रयुक्त होती है। ए, प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु। बी, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु। और सी, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु। और डी, व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, छपेगा एग्जाम में। ए, निरीक्षण द्वारा। बी, बहिरंग विधियों द्वारा। सी, अंतरंग विधियों द्वारा। और डी, मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। तो इसका जो आंसर बनेगा ये आंसर ए के साथ चला जाएगा। किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? ए, इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। बी, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। और सी, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं। और डी, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपेगा, याद रखना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, इस क्लास में जो क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। बालकों में यदि अंतः व्यक्तिक संबंधों को पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके ऑप्शन ए, मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें। और वी, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतः व्यक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। और सी, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें। और डी, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। तो 37 का जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? ए, केंद्राभिमुख चिंतन। बी, बहिमुख। और सी, आदर्श सोच। और डी, वाक्य विन्यास संबंधी सोच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियम को क्या कहा जाता है? ए, व्याकरण। बी, वाक्य विन्यास। सी, अर्थ विशेषक। डी, स्वतः शोध प्रणाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? ए विद्यार्थी अभिलेखन, बी समस्या पारक सूची, और सी प्रक्षेपी परीक्षण, डी सोशियोग्राम समान आलेख। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, या कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा 101% छपेगा, 101% छपेगा एग्जाम में, याद रखना। ए शिक्षा का संकुचित अर्थ, बी शिक्षा का विस्तृत अर्थ, और सी शिक्षा का वास्तविक अर्थ, और डी इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो 42 का जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, शिक्षा का संकुचित अर्थ, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रह्म प्रेरणा को कहते हैं? ए नकारात्मक प्रेरणा, बी कृत्रिम प्रेरणा, और सी व्यक्तिगत प्रेरणा, और डी मनोदेहिक प्रेरणा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नकारात्मक प्रेरणा, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के मुख्य रूप से नहीं है, इसमें नहीं की बात की गई, जरा ध्यान रखना, इसमें नहीं की बात की गई है। तो ए शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, बी संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, और सी नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, और डी जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नहीं की बात की गई, जरा ध्यान देना। और 44 का जो आंसर है वो डी के साथ चला जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, जो वीडियो देखते हैं प्लीज़ उसको शेयर भी कर दिया करो। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोई व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, किसी वीडियो पे नहीं आते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दे दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होती है या होते हैं? ए अधिगम क्रियाशील के बहुमुखी व्यक्ति वाले, बी शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, और सी क्रम क्रियाशील तथा कमजोर व्यक्ति वाले, और डी अंतःमुखी व्यक्ति वाले। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। ये 101% आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक, ए डिस्फेजिया से, बी डिस्प्रैक्सिया से, और सी डिसलेक्सिया से, और डी डिसकैलकुलिया, ये तो गणित से होता है। अच्छा, बात यहाँ पर बोलने, सुनने, लिखने की बात की गई, तो इसका जो आंसर बनेगा वो डिसफेजिया के साथ चला जाएगा, डिसफेजिया के साथ। ठीक है, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सी निरंतरता का सिद्धांत, डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ये वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में उनमें विभेद करने लगता है? तो ऑप्शन ए इंद्रियां जनित गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती हैं, बी छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती हैं, वी छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती हैं, और डी छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान समस्या में बालक केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ए बालक के सर्वांगीकरण विकास पर जोर देना, बी बालक के मनोविज्ञान को समझना, और सी बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, और डी बालक को मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। तो इसका जो आंसर बनेगा 50 का वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। बी कुछ मानसिक प्रक्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होते हैं, जो कि क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें से अपना एक प्रमुख तत्व होता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। डी सभी प्रकार के मानसिक कार्यों के दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट सामान्य योग्यता। तो इसका जो आंसर बनेगा ये डी वाला ही बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप किसी नई कक्षा में गणित शिक्षक के रूप में जाते हैं, आपको एक सफल एवं प्रभावी क्षेत्र के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? सॉरी। ए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, बी अपने वेतन का ज्ञान, और सी सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान, और डी इन सभी का ज्ञान। तो इसका आंसर जो बनेगा वो ए के साथ व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, इनमें से अध्ययन किया जाता है। ए विशद समस्याओं का, बी विशद शैक्षिक समस्याओं का, और सी कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, और डी शिक्षक समस्याओं का। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तलिप की शिक्षा देना उपयुक्त है? ए सामान्य शिक्षार्थियों को, बी पिछड़े शिक्षार्थियों को, और सी मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, और डी प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, इसमें ये छपेगा एग्जाम में। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं में 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? ए कोहल वर्ग ने, बी पियाजे ने, सी एरिक्सन ने, डी स्किनर ने। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, कोहल वर्ग। किसने? कोहल वर्ग ने। ठीक है, याद रखना, कोहल वर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक बच्चों की शिक्षक अभिभावक की ... सफलता एवं आदर्श
अधिगम का आधार है, मुख्य आधार है ये। ए उपयोगिता, बी सहभागिता, सी अभिप्रेरणा और डी योजना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि ए केवल अधिगम में परिणाम का आकलन हो ना कि अनुभवों का, बी रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हुए, सी शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनके संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं, और डी शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया न करने को महत्व दे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। ए सतत रूप से, बी सामान्य रूप से, सी विभाजित रूप से, डी संघर्षणात्मक रूप से, घर्षणात्मक रूप से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, इस क्लास का ये रहा अंतिम क्वेश्चन। विकास की शेषावस्था में संवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ए साक्षात्कार से, बी निरीक्षण से, और सी अनुसंधान से, और डी वैज्ञानिक रूप से। तो 60 का जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर, निरीक्षण से। तो साथियों, इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।